बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 110। क्वेश्चन नंबर 1, चेक whether the given value of each variable satisfy the inequality। इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.3 थी उसमें आपने इक्वेशंस को पढ़ा था, उनको सॉल्व करना सीखा था, लीनियर इक्वेशंस को। और यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है इनइक्वालिटी का, सही है। तो सबसे फर्स्ट में आर्टिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। वहां से डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेसिकली इन इक्वालिटी में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है और इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने बताना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। डियर स्टूडेंट, ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 106। मैंने लगाया हुआ है इस वीडियो पे टाइम कोड। अगर आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो टाइम कोड की मदद से आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टॉपिक है डिफाइनिंग एन इनइक्वालिटी। यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी वेज इन विच टू एक्सप्रेशंस मे बी अनइक्वल। यहाँ पे देखो आपके पास बहुत से वेज हैं जिनमें दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के अनइक्वल हैं, यानी बराबर नहीं है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन कैसे राइट करते हैं आप, नंबर्स वेरिएबल्स उनको कनेक्ट करते हो डिफरेंट साइंस के साथ तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर तो मैं यहाँ पे राइट कर दूं 2x + 6 एंड दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, और अगर इसको मैं इक्वल कर दूं 0 के तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन में साइन यूज होता है इक्वल का। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सैम्बल्स एक्सप्रेस सम इनइक्वालिटीज। अब ये डिफरेंट सैम्बल्स हैं जो इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। सबसे फर्स्ट में देखो ये है आपके पास लेस देन का, और लेस देन का जो सिंबल होता है ना, इसका जो ओपन एरिया आ रहा होता है वो राइट साइड की तरफ होता है, और इसकी जो कॉर्नर साइड होती है ना इसमें आप छोटा नंबर राइट करते हो। मीन्स दैट कि अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ 7, यहाँ पे मैंने ये साइन डाला और यहाँ पे 9 लिख दिया। आप देख सकते हो ये जो साइन है ना इससे जो ओपन एरिया है इसकी तरफ बड़ा नंबर आता है और जो इसका कॉर्नर साइड है ना वहां पे छोटा नंबर आ रहा होता है। अब ये बन रहा है कि 7 लेस देन है 9 से। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया है कि -5 लेस देन है 7 से। देखो आपके पास नेगेटिव नंबर छोटा होता है ना एज कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट आप ये देखें, अब ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो देखो ये किसकी तरफ ओपन है, बड़े नंबर यानी 10 की तरफ। एग्जाम्पल है 10 इज ग्रेटर देन -3। नेक्स्ट है जी, अब ये वाला साइन है। अब देखो ये आपके पास लेस देन का साइन है, नीचे अगर इस तरह से आप ये लाइन लगाते हो ना तो ये साइन बन जाता है लेस देन और इक्वल टू, यानी नंबर लेस देन भी है और इक्वल भी है। यहाँ पे लिखा है जी 7 लेस देन है 7 से, और 7 के क्या है, इक्वल भी है। नेक्स्ट है जी, अब ये साइन ग्रेटर के साथ ये छोटी सी लाइन आ रही है तो ये बन रहा है ग्रेटर देन और इक्वल का। तो यहाँ पे देखो जी 5 जो है ना वो 1 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये इक्वल का साइन है, इसको ऊपर से कट कर दोगे तो ये बन जाएगा इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो 3 इज नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जी आपके लिए इंफॉर्मेशन है द सैम्बल्स फॉर इज लेस देन एंड इज ग्रेटर देन were introduced by Thomas Harriot around 1630. Before that ये वाला, अब देखिए 1630 से पहले लेस देन का और ग्रेटर देन का ये वाला सैम्बल यूज किया जाता था, और आज ठीक है कौन सा सैम्बल यूज किया जाता है, ये वाले सैम्बल्स। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 107। यहाँ पे देखो जी आपके पास डेफिनेशन है इन इक्वालिटी की। लिखा है अ स्टेटमेंट दैट, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट इक्वल, यानी कि अगर
दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप उस स्टेटमेंट को बोलते हो कि ये आपके पास इन इक्वालिटी और इन इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब देखो लीनियर मींस के आपके पास जो इनइक्वालिटी है ना उसमें वेरिएबल की हायर पावर 1 आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल इज एन इनइक्वालिटी और इन इक्वेशन। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में वर्ड ये दोनों यूज हो सकते हैं, इन दोनों का सेम मीनिंग है, सही है ना। इनइक्वालिटी और इन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। अब देखो जो इनइक्वालिटी है ना इसमें ए एक्स प्लस बी लेस देन है 0 से, जबकि इक्वेशन में आपके पास ए एक्स प्लस बी ग्रेटर होता है 0 से। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस भी बता दी हैं और इसमें ए और बी जो है वो दोनों रियल नंबर्स हैं और एक्स का कोएफिशिएंट ए जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, वो एक नॉन जीरो डिजिट है। ओके जी, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक इनइक्वालिटी है वो लीनियर है और उसके अंदर एक वेरिएबल यूज हुआ है। तो उसमें दो कंडीशंस हैं, अगर तो वो इनइक्वालिटी है तो उसमें आपके पास ए एक्स प्लस बी लेस देन 0 है। ठीक है, और अगर वो इन इक्वेशन है तो उसमें ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 है। ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं जबकि ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, अब यहाँ पे देखो x जो है ना ये लेस देन 3 है और इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। नेक्स्ट x -5 इज लेस देन -10, 5y -7 लेस है किससे 3y + 9 से, -5 ग्रेटर है -7 से एंड -3 इज नॉट इक्वल टू x + 1। इन तमाम एग्जांपल्स में इन इक्वालिटी के साइन यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिमार्क है, above mentioned definition is also valid for the symbol less than or equal to and greater than or equal to. Some examples of linear equations are, अब यहाँ पे आपके पास कुछ examples हैं linear equations की। इसमें देखो आपके पास ना ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन है। तो ये तमाम साइंस हैं ये किसके हैं, इन इक्वालिटी के। नेक्स्ट है एन इन इक्वालिटी रिटन विद द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के सिंबल्स क्या हैं, तो दो सिंबल्स हैं, एक है लेस देन का और दूसरा है ग्रेटर देन का। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और इनमें वेरिएबल्स कितने हैं, 1। यहाँ पे लिखा है द डेफिनेशंस ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन सेट फॉर इनइक्वालिटीज आर सेम एज फॉर इक्वेशन। सबसे फर्स्ट में जी आपके पास ना यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं और सॉल्यूशन सेट किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट में जी सॉल्यूशन, a solution of an inequality is a replacement for the variable that makes the inequality true। देखो सॉल्यूशन के अंदर आप इनइक्वालिटी की रिप्लेसमेंट करते हो। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट किसके लिए की जाती है, वेरिएबल के लिए, और ये मेक श्योर करने के लिए कि आपके पास इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट है जी सॉल्यूशन सेट। Solution set of an equality is the set of all real number that satisfy the inequality। सॉल्यूशन सेट के अंदर आप उन तमाम रियल नंबर्स को राइट करते हो जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज। Two or more inequalities that have the same solution set are called equivalent inequalities। ठीक है, अब देखिए दो या दो से ज्यादा inequalities जो हैं वो equivalent तब होती हैं जब उनका solution set जो है वो सेम होता है। सॉल्यूशन सेट के अंदर आप उन रियल नंबर्स को राइट करते हो जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती हैं।
नेक्स्ट अब ये आपके पास एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस 5 लेस देन है 8 से। अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करो तो आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, इसका साइन वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये -5 हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, ये बनेगा x लेस देन है 3 से। तो देखो इन दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट है वो सेम है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि x लेस देन है 3 से, तो ये दो इक्विवेलेंट इनइक्वालिटीज हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 को सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे चेक पॉइंट है, लिखा है इन एग्जांपल नंबर 13, जिसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। इफ x एलिमेंट है z फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स में डियर स्टूडेंट आप पॉजिटिव नंबर भी राइट करते हो और नेगेटिव नंबर भी राइट करते हो, सेंट्रल पॉइंट पे आप 0 लिखते हो, ठीक है। देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, यानी एग्जांपल नंबर 13 है और इसमें आपके पास x एलिमेंट है z यानी इंटीजर्स का, तो आप बताओ सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। एग्जांपल नंबर 12 को मैंने राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी इनइक्वालिटी यूज हो रही है, लेस देन की। 8x प्लस 9 लेस देन है 6x माइनस 7 के। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि जब इस एक्सप्रेशन को अगेन से आप राइट करते हो ना फर्स्ट स्टेप में, तो वो क्या करते हैं स्टार्ट में इक्वल का साइन राइट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इक्वल का साइन लगता है इक्वेशन के अंदर, ये इनइक्वालिटी है, ऑलरेडी यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन यूज हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी 8x को और ये जो 6x है इसको लेस देन के साइन से पहले शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ पे ये आके -6 हो जाएगा, लेस देन का साइन एज इट इज, यहाँ पे लिखेंगे -7 प्लस 9, ये लेस देन के साइन के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे देखो 9 में 7 ऐड करेंगे ये क्या बनेगा 16, साइन आएगा माइनस का, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के लेस देन के साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो यहाँ पे x लेस देन है -8 के। अब यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है कि द सॉल्यूशन कंटेन all real numbers less than -8। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास ना x लेस देन है -8 के, यानी सॉल्यूशन के अंदर वो तमाम रियल नंबर्स आते हैं जो -8 से लेस देन है। अब जब किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाता है ना, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा कंसीडर किया जाएगा और छोटा नंबर बड़ा कंसीडर किया जाएगा। अब देखो ये -8 है ना, ठीक है, अब यहाँ पे देखो -9 इससे छोटा है जबकि -7 -8 से बड़ा है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है, ठीक है, चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट आप करोगे क्या, आप ना ये जो आपकी इनइक्वालिटी है यानी जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज राइट कर दो। राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट जैसे कि अभी आपको ना मैंने ये बताया कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर वो तमाम रियल नंबर्स आएंगे जो -8 से छोटे हैं, तो आप ना अब -8 से छोटा तो -9 भी है, ठीक है, तो आप क्या करो x की वैल्यू पुट करो -9, -8 भी पुट कर सकते हो। तो अब जैसे ना बुक पे सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे -9 पुट करने वाली हूँ, आप -8 भी पुट कर सकते हो, आप -10 भी पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगी 8, यहाँ पे आएगा -9 प्लस 9 लेस देन 6, x की जगह -9 आएगा -7, यहाँ पे 8 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे -72 आएगा प्लस 9 एज इट इज, ये लेस देन है। अब देखो -9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -54 आएगा -7। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में से
जब आप 9 माइनस करोगे ना 63 आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 54 में 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा जी 61। अब जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना डियर स्टूडेंट, तो दरमियान में इक्वल का साइन आता था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती थी राइट हैंड साइड के। अब आप इस इनइक्वालिटी को देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी -63 लेस देन है -61 से। तो मैंने आपको बताया है ना कि जो नंबर आपके पास ना जितना बड़ा है वो उतना छोटा कंसीडर किया जाता है जब उसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाता है। अब देखो अगर आप पॉजिटिव वे में लिखो तो 63 ग्रेटर है 61 से, लेकिन अगर माइनस का साइन लग गया तो वही -63 लेस देन है किससे, -61 से। और यहाँ पे देखें आपने इक्वल का साइन राइट नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो और ये इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या है, ट्रू है। यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू। अब यहाँ पे देखो जब आप इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट राइट करोगे ना तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। आप देखें आप लिखोगे 10 द सॉल्यूशन सेट इज, करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास x, आप x लिखोगे फिर ये स्लैश लगाओगे, अगेन x आएगा। x एलिमेंट है रियल नंबर का, क्योंकि x इक्वल था -8 के, -8 एक रियल नंबर है। ये साइन है जी एंड का, और यहाँ पे आप लिख दोगे x लेस देन है -8 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक इनइक्वालिटी है और इसमें वेरिएबल x जो है ना ये एलिमेंट है r का, ठीक है, जबकि इनइक्वालिटी के अंदर वेरिएबल y यूज हुआ है। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं कि y एलिमेंट है रियल नंबर का। डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने इनइक्वालिटी को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। आप देखें ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, ठीक है, ये 3। अब ये 3 -4 से पहले मल्टीप्लाई होगा, -12 आ जाएगा। फर्दर 3 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 15y, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू है, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16y एज इट इज, प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे -12 प्लस 15y, ये लेस देन और इक्वल है। अब देखो प्लस 16y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 15y, और ये जो 16y है ना इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे बन जाएगा -16y लेस देन और इक्वल टू -2, और ये -12 इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये +12 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, जस्ट y लिखेंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। फर्दर प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये जो माइनस का साइन है ना इसको आप इस तरह से राइट कर दें, y इज लेस देन और इक्वल टू -10, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो y है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल है -10 के। इज दैट ट्रू? रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपने, देखो जब ये माइनस का साइन चला गया 10 की तरफ और 10 नेगेटिव हो गया, ठीक है, y तो पॉजिटिव है, y कैसे लेस देन हो सकता है -10 से? तो यहाँ पे आपने इस स्टेप को इस तरह से राइट करना है कि y ग्रेटर है और इक्वल है किसके, -10 के। तो यहाँ पे y ग्रेटर है और इक्वल है -10 के। सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे, x एलिमेंट है रियल नंबर का और y ग्रेटर और इक्वल है -10 के। एग्जाम्पल नंबर 14, सॉल्व द इनइक्वालिटी, और ये इनइक्वालिटी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4x प्लस 2, और यहाँ पे वेरिएबल x एलिमेंट है रियल नंबर का।
फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में क्या डिजिट्स आ रहे हैं, 4 एंड 2 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब आप 2 और 4 का एलसीएम लेते हो ना तो आपके पास आता है 4। अब आपने क्या करना है, इस 4 का, ठीक है, आपने एलसीएम लिया ना 2 डिजिट का तो 4 आ गया। आपने 4 को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 इंटू 1/2 x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा 4 इंटू 1/4 x प्लस 2। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 x के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4 x के साथ, और आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x प्लस 4 3 ज़ा 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 4 4 से कट गया, यहाँ रह गया x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 2x, ठीक है, और इस x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा ये बनेगा -12, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रह गया, जस्ट x राइट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब x ग्रेटर है और इक्वल है -4 के, लास्ट में सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास द सॉल्यूशन सेट इज, कर्ली ब्रैकेट राइट करेंगे। यहाँ पे आपके पास x एलिमेंट है रियल नंबर का, और ये जो वेरिएबल x है ना ये ग्रेटर है और इक्वल है -4 के। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, check whether the given value of each variable satisfy the inequality। पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल y की वैल्यू 3 है। पार्ट 1 है 5y - 12 ग्रेटर है 0 से। आपने फर्स्ट स्टेप में इन इक्वालिटी को राइट कर लेना है और इसमें पुट करनी है वेरिएबल y की वैल्यू। y इक्वल है 3 के, तो आपने y की जगह 3 पुट करना है, ठीक है। रिमेनिंग ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है ना इसको एज इट इज राइट कर देना है। 5 3 आर 15 - 12, ठीक है, ग्रेटर है 0 से। 15 में से 12 को माइनस करो 3 आएगा। डियर स्टूडेंट 3 ग्रेटर है ना 0 से, तो इनइक्वालिटी जो है इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है यस। नेक्स्ट पार्ट 2 है, फर्स्ट स्टेप में आपने इन इक्वालिटी को एज इट इज राइट कर देना है। इसे फर्दर यहाँ पे देखिए वेरिएबल x इक्वल है -3 के, तो जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने -3 राइट कर देना है। ये लेस देन और इक्वल है 9 के। 4 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +6, तो ये साइन जो है ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपके पास ना लेस देन और इक्वल है 9 के। अब देखो 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 लेस देन और इक्वल है 9 के। डियर स्टूडेंट 10 जो है ना वो ग्रेटर है 9 से, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे नो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, फर्स्ट स्टेप में आपने इन इक्वालिटी 5 - 2x ग्रेटर है -4x प्लस 5 के, इस तरह से राइट कर देना है। और यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू 4 है, तो जहाँ वेरिएबल आ रहा है वहां आपने 4 पुट कर देना है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आएगा 5 - 2 4 आर 8 ग्रेटर है 4 4 आर 16, माइनस का साइन एज इट इज। अब देखिए 8 में से 5 माइनस करो 3 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा। 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आएगा, दोनों वैल्यूज के साथ ना माइनस का साइन है।
अब यहाँ पे देखो 3 ग्रेटर है, -3 ग्रेटर है -11 से, ठीक है। जो जिस नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आ जाए ना, तो वो नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है, इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। पार्ट 4 है। फर्स्ट स्टेप में आपने इस इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट कर देना है। फर्दर यहाँ पे देखें वेरिएबल z इक्वल है -2 के, तो z की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, ये लेस देन और इक्वल है 6 के। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, लेस देन और इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे यस। नेक्स्ट पार्ट 5 है। इसमें आपने इनइक्वालिटी को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट करना है। इनइक्वालिटी है 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 के। वेरिएबल आपके पास x है जो कि इक्वल है 11 के, तो जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने 11 राइट कर देना है, और रिमेनिंग इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट करना है। ये प्लस 11 है, -3 इंटू 2 इंटू 11 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो 5 एज इट इज, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल है 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 99, -3 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो 22 -4 एज इट इज, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल है 99 -3 इंटू 22 में से 4 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 45 ग्रेटर और इक्वल है 99 माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 आर 24, 4 2 कैरी, 3 1 आर 3, 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, ये बनेगा 54। नेक्स्ट स्टेप में ना यहाँ आप 99 में से 54 माइनस कर लो, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना ये बन रहा है आपके पास 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे यस। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इन द फॉलोइंग केसेस राइट ई सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अब ये जो आपके पास क्वेश्चंस है ना, इनका सॉल्यूशन आपने सेट नोटेशन की फॉर्म में राइट करना है। सेट नोटेशन कौन सी फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, ठीक है। एग्जांपल को सॉल्व करके जिस फॉर्म में आपने सॉल्यूशन राइट किया है ना, उस फॉर्म में आपने इनका सॉल्यूशन लिखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें दरमियान में वेरिएबल x आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 2 के, जबकि लेस देन और इक्वल है 5 के। यहाँ पे साइन आ रहा है जी इक्वल का भी, तो आप जो सेट लिखोगे ना उसके अंदर 2 भी राइट करोगे और 5 को भी राइट करोगे। कंडीशन ये है कि आपके पास वेरिएबल x एलिमेंट है n का, n से मुराद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास सेट है नेचुरल नंबर का। तो मैंने ना यहाँ पे नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। मीन्स 2 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर आप लिखोगे। तो सबसे फर्स्ट में आएगा 2 3 4 एंड 5। पार्ट 2 है y लेस देन है 7 के, वेयर y एलिमेंट है n मीन्स नेचुरल नंबर का। स्टूडेंट आपने यहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर तमाम वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 7 से लेस देन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे मैंने 7 राइट नहीं किया, जबकि यहाँ मैंने 2 भी राइट किया, 5 भी राइट किया। रीजन क्या था कि यहाँ पे बोला गया था कि आपके पास ना x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये रीजन था कि आपने जो x के एलिमेंट लिखने थे ना वो क्या करने थे, 2, मतलब ये जो लाइन आ गई ना तो इसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड हैं। आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे जो 2 हो या 2 से ग्रेटर हो, और यहाँ पे लिखने हैं जो 5 हो और 5 से लेस देन हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखें जी बात हो रही है इंटीजर की, ठीक है। इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। लिखा हुआ है कि z जो है ना ये लेस देन और इक्वल है -3 के, जबकि z एलिमेंट है रियल नंबर का। तो अब इसका जो आंसर है ना वो आप इस फॉर्म में राइट करोगे। आप लिखोगे z/z, z किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का, और यहाँ लिखोगे एंड, और इसको उठा के एज इट इज लिख दोगे क्वेश्चन को कि z जो है ना ये लेस देन और इक्वल है -3 के। नेक्स्ट 4 पार्ट है, x लेस देन और इक्वल है 4 के, मीन्स इट कि जब आप सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखोगे तो आप 4 को भी राइट करोगे। नेक्स्ट है वेयर x एलिमेंट है होल नंबर का, होल नंबर के सेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सेट है होल नंबर का। अब यहाँ पे मैंने होल नंबर राइट करना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेस देन और इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ लिखूंगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट 5 है डियर स्टूडेंट, इसमें ना अब ये देखो ये आपके लिए ट्रिकी हो गया ना। आप वेरिएबल x को देखो, अब ये जो साइन है ये किसकी तरफ ओपन हो रहा है, x की तरफ। तो x जो है वो -4 से ग्रेटर है और लेस देन है -3/2 से, जबकि x यानी वेरिएबल जो है ना वो एलिमेंट है रियल नंबर का। तो डियर स्टूडेंट जब आपके पास रियल नंबर या इंटीजर्स आ जाएं उनको आप लिखते हो इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x है, x लिखो /x आ गया, और आपके पास वेरिएबल x जो है ये एलिमेंट है रियल नंबर का। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे जी r, फिर ये साइन होता है एंड का, और आप ना ये जो क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटी है ना इसको उठा के एज इट इज लिख देते हो, सही है। आप यहाँ लिखोगे -4, ये क्या है, लेस देन है x से, और x जो है वो लेस देन है -3/2 से। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगी क्लोज। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।